गुड इवनिंग। क्या ही बताना इस मार्केट का। दिन भर जो भी हमने सैटरडे के दिन देखा है, सुना था, जो हमने समझा था, ये सारी चीजें हमने आज देख ली। कंसोलिडेशन क्यों होता है मार्केट में, कैसे होता है, क्या उसकी पीछे वजह थी, क्या नहीं थी, ये सारी चीजें हमने देखी आज, राइट। और वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो गया उस दिन का सिनेरियो जो भी था। चलिए देखते हैं दिन भर में मार्केट में क्या क्या हुआ, कैसे वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही रुका। जो एक ओआई नीचे खड़ा था, वो कोई गड़बड़ कर रहा था क्या, या कर सकता था क्या, इसके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले वीडियो नोट के साथ में। और वीडियो नोट में हमने जो जो कहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जा सकता था, उसके लिए भी चलिए चालू कर देता हूं। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप अगर देखोगे तो डेटा दोनों जगह पे स्थिर दिख रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट 21,000 पे ही दिख रहा है। लेकिन सुबह से सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम भी दिख रहा था 20,900 पे। और उसने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक मूव तो भाई साहब कंप्लीट कर लिया। अभी यहां से आगे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सोचेंगे। चलिए आइए दिखते हैं क्या क्या हो रहा है दिन भर में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों के ऊपर गौर करेंगे। पहले मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की एक लाइन खींच लेता हूं आपके सामने, जो लगभग 97 से 5 तक है। राइट, ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 58, 59, 62, 67 ये सारा दिखा चुका है। और यही है फिलहाल के लिए तो मार्केट। अभी क्या क्या होगा इसके अंदर, अगर सपोर्ट पूरी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। बात सुनिए, सपोर्ट पूरी तरह कौन कौन चाहिए? अमर, अकबर, एंथनी। ये तीनों भी जब तक अपने जगह पे स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक मार्केट का कोई डिसीजन नहीं होगा ऊपर के साइड में। राइट। और अभी नीचे आने के लिए क्या हो सकता है? अगर वापस ये सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो के ये येलो कलर नहीं हटा यहां से, तो ये मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन हो जाएगा। जैसे ये येलो कलर हटना चालू हो जाएगा, मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने की संभावना लेके जाएगा। क्यों? सिर्फ सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम होने की वजह से, बाकी कोई बड़ा रीजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और ये धीरे 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 नीचे लेके जाते हुए एक डाइवर्जन नीचे, और यहाँ पे वापस नया डेटा रीड करके वहां से क्या क्या हो सकता है, जो 902 910 के बीच में दिखा रहे हैं, वहां पे क्या क्या डेटा हो सकता है, उसके हिसाब से वहां मार्केट एक्ट करेगा। बिट प्राइस, ये बिट प्राइस बोल रहा हूँ, सॉरी। कहीं पर भी लेवल्स निफ्टी के प्राइस आने दीजिए, उसके बाद में वहां डेटा देखिए और फिर आगे सोचिए। ठीक है, इतना ही। थैंक यू सो मच। बड़ी साफ तरह से मैं बोल रहा हूं, तीसरी लाइन भी नहीं खींची है पूरे वीडियो नोट में। तीसरी लाइन भी नहीं खींची है। ऐसा लगता भी नहीं है कि मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जा सकता है। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन डाल दी थी मैंने वहां पे। और वो कंडीशन थी क्या? वो ऊपर का येलो कलर, सपोर्ट साइड में जो ओआई का येलो कलर था, वो निकलना चाहिए धीरे धीरे। और वो निकलते 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 आगे बढ़ना चाहिए मार्केट वहां से। चलिए देखते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ दिन भर में। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनसे भी सवाल जवाब करेंगे और वो भी देखेंगे। चलिए पहले पहले मैंने क्या कर लिया और क्या डेटा था उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मॉर्निंग में ही वीडियो नोट बनाने के पहले ही एक पुट खरीद लिया था खुद के लिए। और वही पुट के बारे में हम लोग देखेंगे शुरुआत में। और वहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, सपोर्ट दिखा रहा था 67 69 तक वो टाइम पे। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं 9:25 के डेटा पे, और इसके पीछे वजह भी बता देता हूं। देखिए, सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये ट्रेड तो बहुत आसानी से बनना चाहिए था, और वो बन भी गया। सुबह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही दिखा रहा था, और ये सिंगल कैंडल में ट्रेड बना है 969 तक। जो मैंने आउट ऑफ द मनी भी पुट खरीदा था, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में डिप इन द मनी नहीं जाते हैं, राइट। तो एक पुट तो यहाँ पे बन गया, फिर एक कॉल यहाँ पे बना,
फिर वापस बैंक निफ्टी में एक पुट बनाया था, ये टॉप के आसपास लगभग। और बाकी कुछ नहीं, दिन भर में देखा जाए तो कोई मार्केट में मूव नहीं हुआ। एक पुट वापस यहाँ पे मैंने बनाया था, लेकिन उसको बजते बजते 2:30 बज गए थे, और उसकी वजह से उसको भी निकाल दिया। ये देखिए, ये एक पुट सही था मॉर्निंग का, और जबरदस्त ये पुट मिल गया, और यहां से ही मार्केट उछल गया। कॉल नहीं खरीदा, क्यों कॉल इसके लिए नहीं खरीदा, क्योंकि वहां मार्केट वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखा ही रहा था। ठीक है, मैं एक बात और कह रहा हूं पूरे वीडियो नोट में, कि मार्केट 910 आ सकता है। उसके लिए क्या चाहिए था, कंडीशन नंबर 1 क्या थी, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम होना चाहिए था। और ये येलो कलर धीरे धीरे अगर निकल गया तो मार्केट 910 तक भी जा सकता था, राइट। तो लेकिन दिन भर का डेटा हम लोग देखेंगे, ये तो 9:30 बजे है, 10 बजे का भी देख लेंगे। 10 बजे भी देखिए, विक्टोरियस बॉटम नहीं है और येलो कलर वैसे ही खड़ा है। ठीक है, उसके बाद में 10:30 बजे भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी वही हालत है, येलो कलर अभी भी खड़ा था और विक्टोरियस बॉटम सपोर्ट साइड में कुछ हुआ नहीं। 11 बजे देख लेंगे, देखिए सेम डेटा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस 11:30 बजे देखेंगे, तो वापस वही डेटा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस 12 बजे देखेंगे, तो 12 बजे भी देखने के बाद वही डेटा है, कहीं नहीं जाएगा मार्केट। 12:30 बजे देखेंगे, अगर आप दिन भर ऐसे देखते भी गए, 12:30 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद में 1:30 हो गया, मार्केट ने कहीं पे भी विक्टोर्स बॉटम नहीं बताया, और ना ही येलो कलर को वहां से हटाया, राइट। 2 बजे तक तो आ गया मैं, और 2:30 बजे तक देखिए कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद में एक ट्रेड बता देता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ था। क्या हुआ था, सपोर्ट ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ था, और वापस वो वीक टूवर्ड्स बॉटम बताने लगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको शुरुआत से ही क्या बैंक निफ्टी में हलचल हुई। देखिए, सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये विक्टोर्स बॉटम नहीं है, ये नीचे से ऊपर आया है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, अगर इसको नीचे जाना है तो ये विक्टोर्स बॉटम बता दे, तो यहाँ मैं 10:25 पे लेके चलता हूँ आपको सीधा, और वो वाला डेटा दिखा देता हूँ। देखिए, सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ, और ये विक्टोर्स बॉटम दिखाने लगा। इसका मतलब क्या है, जहां तक विक्टोर्स बॉटम है वहां तक नीचे जाएगा, और वो था 263, यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि 300 अराउंड था, और वो सीधा मार्केट वहां से ऊपर से टॉप से जाके सीधा नीचे वहां मार दिया मार्केट ने। यही एक पुट था बैंक निफ्टी में, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सीधा नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बाकी कोई खास दिन नहीं था, इतना ही था मेरे पास में। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछिए, क्योंकि डेटा में कुछ खास नहीं था, और ये सारी चीजें हमने देखी, कंसोलिडेशन क्यों करता है, कैसे करता है, क्या चीज है क्या नहीं है, बस। तो पूछिए, आपके सवाल क्या है। सर मॉर्निंग में जो आपने वीडियो नोट में पुट का बताया था, हम्म। सर वो ऊपर वाले लेवल पे 21,005 पे मैंने भी लिया था। बट हाँ ये नीचे जो आपने जो बॉक्स बनाया, ये 58 53 ऐसे कुछ है, जो नीचे हाँ वाली लाइन है। हाँ हाँ, सर इसने इस लेवल को टच करने से पहले 2 बार ऊपर डराने की कोशिश करी। बट क्या हम डाटा के भरोसे उसमें बैठे रह सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते थे, यानी क्या रहना ही है। 0920 AM, और ये देखिए डेटा, बताइए मुझे, WTB है, राइट। क्यों ना पुट, बीच में ये हट गया था। क्यों ना पुट खरीदे। हाँ, तो जहां हटा वहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखिए, यहाँ पे अभी अच्छा। 7 दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे आना चालू हो गया, उसने 64 69 तक ही बताया। ये देखिए, ये 69 आने के बाद भी वो खड़ा था, हम्म। तो वो पुट में तो पैसा बनना ही बनना था भाई साहब। ये देखो, यहाँ पे हटाया उसने, लेकिन उसके पहले 69 लाख, यहाँ पे यहाँ पे सर एक बार वैल्यू पे क्लिक करेंगे, 21,000 पे, सपोर्ट साइड, हाँ जी। 59 दिखा रहा है।
59 इसने प्राइस अभी तक शायद मार्केट मारा नहीं था। 69 दिखा रहा था, वो 69 दिखा रहा था। जैसे 69 आया वैसे ही मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया यहीं पे। सर आपने जैसे अभी तक हमें सिखाया है कि डाटा पे जब आप लेते हैं जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू पे तुरंत उसके ऑपोजिट साइड में जाके वैल्यू देख लीजिए आपका टारगेट क्या है। जी हाँ। तो क्या उस फ्लक्चुएशन में हम 5-7 पॉइंट छोड़ भी सकते हैं या उस वैल्यू की वेट करना जरूरी है, मॉर्निंग के क्योंकि टाइम में डाटा छोड़ डब्ल्यूटीबी था। दिया तो चलेगा, लेकिन अदरवाइज 9:30 9:45 10 बजे के बाद में नहीं छोड़ना चाहिए। वापस देखिए, सर और जैसे हम बैठे दिन थे। भर आप देखेंगे तो ये वापस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पूरा ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया, वापस एक्सटेंशन ऑफ हाँ रेजिस्टेंस से वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया। इतने ट्रेड मैंने भी नहीं बुने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इतने ट्रेड बुनने के लायक वो डेटा भी नहीं था। हाँ ठीक है, एक एक और दो बस हो गया, इनफ। दो ही ट्रेड में तो पूरा काम हो गया, और क्या चाहिए था। तो बेसिकली डब्ल्यूटीबी जब तक था तब तक बैठे रह सकते, जैसे ही सपोर्ट स्ट्रांग हुआ और हमें उसके वैल्यू के 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे मिले तो वहां पे हम एग्जिट कर सकते हैं हाँ प्रॉफिट में। कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, करने में ठीक कोई है। दिक्कत नहीं ठीक है। है। जी, और कोई सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर ये निफ्टी में जैसे ओआई का हम देख रहे हैं, प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि हाँ, पहले ओआई ये वीक टूवर्ड्स बॉटम था तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ है। 900, तो हम इस 21,000 के एक्सटेंशन से कॉल नहीं खरीद सकते? एक्सटेंशन एक्सटेंशन, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये दो ट्रेड ही तो थे दिन भर में। एक पहले ऊपर से नीचे था, और ये यहीं से ऊपर नहीं, ये यहां से ऊपर लेके गए दूसरा, बस। और अगर ये ग्रीन कलर ऊपर शिफ्ट हो जाता तो और S1 फिर तो ऊपर जाने की कोशिश और करता मार्केट। इसका ऊपर शिफ्ट होने का कोई रीजन सर नहीं हुआ जो? नहीं, उसके ऊपर जाने के लिए ना उसको फिर कोई तो भी वेक्टर स्टॉप, ये भी एक संभावना दिखनी चाहिए थी। मतलब पुट दोबारा, जैसे पुट ऊपर से दोबारा नहीं सोच सकते हम? नहीं नहीं, दोबारा नहीं। देखिए एक्सटेंशंस पे कभी भी अटैक हो जाता है ना, एक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके पीछे नहीं भागना है। एक एक बार लेके बाजू में हट जाना है, बस वही एक अच्छा डिसीजन होता है। फर्स्ट जो सेफ वाला ट्रेड वो कर। यस, पहला ही सेफ वाला रहता है। एक बैंक निफ्टी का डाटा देखना सर। जी बैंक निफ्टी बताइए। में मॉर्निंग में ये डब्ल्यू जब इसने दिखाया था, उस टाइम पे एक्सटेंशन की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो 500 के आसपास थी, जी, और वो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर चला गया था, क्योंकि उस टाइम पे वैल्यू उसकी 572 580 के आसपास दिखा रहा था। ये 520 दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 620। नहीं, करंट वैल्यू में सर 572 दिखाया था, और वो 572 से ही वापस आया था। ओके ओके, ये वाला। और हाँ, और जिसने 509 से जहां से 516 जहां से भी उठाया, अगर ऊपर गया एक एक्शन तो एवरेज करने का सोच सकते थे। नहीं देखिए, डेटा के ऊपर डिपेंड रहता है वहां पे। हम्म, अगर डेटा कुछ चेंज होता है तो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ देता है। अगर नहीं गया, डेटा चेंज नहीं हुआ, तो वो मार्केट वन साइड नीचे ही नीचे मार देगा फिर वहां से। और डब्ल्यू था ना सर? हाँ, WTP था तब तक तो बैठना ही बैठना है ना। हम्म, ठीक है सर। जी जी। सर। जी हाँ, बोलिए। हाँ सर, जैसे पहला ट्रेड है हम्म। सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, हाँ ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस से मतलब चार्ट ऑफ 1.10 क्या कहती है कि आज एक था दोनों साइड में सपोर्ट, और वो दोनों स्ट्रॉन्ग था। हम्म। तो एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से जाएगा। तो एक बार तो ये सपोर्ट को हिट करके रेजिस्टेंस तक गई, फिर जी रेजिस्टेंस से हाँ। फिर अगेन वो सपोर्ट तक क्यों नहीं आई, बीच से ही क्यों वापस लौटी? कहाँ से, बीच से कहाँ से लौट गया? वो 69 से लौट गई ना। तो 69 ही दिखा रहा था ना वो टाइम पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। हाँ, तो वो सर कैसे, मतलब हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं वो नंबर को, क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करते जाना है, ये दिख जाएगा आपको। ये तो सर हमेशा चेंज होते रहते हैं बीच बीच में। अभी नाइन हाँ तो सिक्सटी चेंज दिखा होते रहता है, हम भी फ्लेक्सिबल रहेंगे ना उतने ही। है। अच्छा, तो जैसे मतलब जो, उसने 69 दिखाया है वैसे मैं सबसे पहले भागा नहीं, सिक्सटी जैसे आप नाइन के आसपास। अभी से, जैसे अभी एक्सचेंज से ऑपरेशन से हम क्लिक करते हैं जो वैल्यू आती है, तो वैल्यू हाँ में तो 952 दिखाया था, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड मेरा लॉस हुआ था। 952 दिखाया, तो बीच में मैं वेट किया था तक, बाद में आगे ऊपर चला गया, फिर मैं भाग लिया वहां से। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसे टाइम पे देखिए क्या होता है, मार्केट जब ऐसे हलचल करता है
तो कुछ नहीं होता है, 2-4 पॉइंट के लिए रुकना, डरना नहीं है, ठीक है। पहले डेटा को चेंज होने दो और फिर उसको रिएक्ट करो। एक्ट पहले डेटा करेगा, बाद में आपका रिएक्शन आना चाहिए। आप क्या करते हो, आप डर के मारे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार दी ना ऐसी, तो हाँ, आपकी आधी हवा छूट जाती है इसके अंदर। सही बोले सर। तो नहीं, डेटा ने ऐसा कुछ तो भी दिखाना चाहिए कि भाई साहब अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर, अगर सपोर्ट यहाँ से ऊपर आके शिफ्ट होके पूरा स्ट्रांग होगा था, वो टाइम पे फिर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन जब तक ये नीचे दिखा रहा है तब तक तो पुट के बारे में सोच सकते थे। ओके। और सपोर्ट नहीं, विक्टोर बॉटम होने के बाद में डर ही नहीं लगना चाहिए। नहीं, जैसे 21,000 से वो कितना आया था, 20,969 तक आया था, है ना? तो 9 इतना, तक आया था। हाँ, तो इतना नीचे आने के बाद तो मैं तो ये सोचा कि और नीचे जाएगा, वैल्यू तक जाएगा, बट वहीं से लौट गया वो। वो टाइम पे वैल्यू ही 69, 68, 64 ऐसे दिखा रहा था। बट वो तो सर हमेशा ऐसे फ्लेक्सिबल करता है, फिर हम कैसे कंसिडर करते कि वही वैल्यू नहीं, का एग्जैक्ट देखिए है? इसके अंदर ना बड़ी समझने वाली चीज मैं बता देता हूँ, हाँ ठीक सर, है। बताइए इसको याद रखिए, जब सर। आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हो और सर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको 60 दिखा रहा है, मानो यहाँ पे, हाँ, 953 दिखा रहा है अभी। ठीक है, 52 दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ठीक है। लाइन आप यहाँ पे 52 की मारेंगे, ठीक है सर। ठीक है। सर। अगर 52 से गलती से ये बढ़ के 60, 64, 65 आता है, तो सर। वो लाइन को वहां तक लेके जाना कभी भी, अच्छा। ठीक है। अगर वो 52 आते आते 40 दिखा रहा है तो 40 सर। के पीछे नहीं भागना, हाँ। वो 52 तक ही आएगा। अगर लेकिन उसने ऊपर दिखाना चालू कर दिया तो उसको फॉलो करना कभी भी। ओके, मतलब बीच में चेक करते रहना इसको कंटिन्यू। जी हाँ, जी हाँ। ओके, ओके, ठीक है सर, ठीक है। यस सर। और किसी का कोई सवाल है? जी सर, मेरा सवाल है सर। जी सर, बोलिए। ये जैसे कि ये 10-50 पर हम एक कॉल का ट्रेड बना था। हाँ जी। तो यहाँ पे सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ, हाँ। और यहाँ पे ग्रीन जो ओआई हमारा जो नीचे बैठा हुआ है हम्म 20,900 पर। तो हम्म। ये रिक्सी, यहाँ पे ये कॉल हम लेते तो ये रिक्सी रिक्सी कॉल नहीं होता? कहीं नीचे एक बिल्कुल, डाइवर्जन। बिल्कुल। एक बार नीचे से ऊपर आया है तो ये रिस्की कॉल ही है, लेकिन ऐसे जगह पे स्ट्राइक प्राइस अच्छी तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। और दूसरी एक तैयारी होनी चाहिए आपकी, कौन सी, 950 के आसपास आ गया तो मैं एक वापस कॉल खरीदूंगा, यानी 910। ये जो ओके। मॉर्निंग लो, ये तो मार्केट का लो ही था आज का। अगर गलती से मार्केट नीचे आता तो ये बढ़िया सा ट्रेड बनता था। और वापस 910 के पास आने के बाद एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी या एट द मनी वाली चुन के उसके अंदर बैठ जाना है, फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो जो इन द मनी एट द मनी है वो अच्छा खासा पैसा दे देगा। ठीक है सर, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सर कॉल नहीं बनाया, क्योंकि ओआई नीचे बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, नहीं बनाया इसके लिए डर यस नहीं सर। है। ठीक है, देखिए ठीक। बना के गलत हो गया, ये जी। होता है। नहीं बनाया तो उसके पीछे छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है, हम लोग नहीं बनाने के चक्कर में दूसरे दिन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके सर, ओके, ठीक, थैंक यू सर। जी हाँ। सर, जो आप ये वीडियो नोट भेजते हो तो एक्सपायरी वाले जो रहता है तो उसका भी भेजो ना। हाँ भेजता हूँ ना, लेकिन क्या आज सर, मिड कैप का है, मिड कैप के लिए कुछ है नहीं अब तो दमदार बात। डेली एक्सपायरी रहता है, नहीं हाँ फिर तो भी कल किया कल करो तो हेल्पफुल रहता है। कल फिर निफ्टी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज ये मिड कैप का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए इसको छोड़ दीजिए। ओके ओके। सर एक क्वेश्चन था, आपने बोला कि सैटरडे को हमने कुछ ढूंढा और डिस्कस किया और वैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जी सर वो सैटरडे को तो सर। मार्केट बंद थी, तो हाँ आपने मतलब अकेले बैठ के ढूंढा था वो, या एक अरे क्लास है? नहीं, वो तो ऐसे ही टॉपिक आ गया था, किसी ने सवाल पूछ लिया था उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छा अच्छा अच्छा। बात की, और जो मेरे पास ज्ञान था वो तो मैंने दे दिया। तो वो वैसे के वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, आज क्या करे, कोई डिफरेंस नहीं था। ओके ओके, सही है सही है। जी बोलिए ठीक है सर। सर। यस सर, बोलिए। चलिए फिर इतने ही सवाल है आज के लिए। सर, और फ्राइडे का और कर देते। नहीं नहीं सर, है और। हाँ, फ्राइडे का सर, एक बार अपने सैटरडे का तो फ्राइडे का कर देंगे पोस्ट मार्केट। जी हाँ, जी हाँ। हाँ कोई सवाल है, पूछिए।
नहीं है। फ्राइडे वाला उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, छोटा सा, ये एक शॉर्ट वीडियो बना के डालना है मुझे। उसके अंदर कोई सवाल जवाब नहीं रखूंगा, मैं अकेले बना के एक वीडियो डाल दूंगा। ये रुकना पड़ेगा फिर, ठीक है। मैं सर बना, एक जी जी पूछिए सर। सर एक सवाल है। जी जैसे हाँ। कि सपोर्ट अपन को 21,000 पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट 21,000 पे, हाँ। ठीक है, और ये जो OI वीक टू स्टॉप है 21,000 पर, हाँ। अगर ये येलो कलर यहाँ पर नहीं है, हम्म। OI सिर्फ 20,900 पे स्ट्रॉन्ग है, हाँ। तो क्या मार्केट इसमें एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जा सकता है? नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा। मॉर्निंग से अगर रहेगा तो नहीं जाएगा। और अगर वो वीक टू स्टॉप होती है तो उसके बाद में? अगर विक्टोर स्टॉप होती है तो उसके बाद में जाएगा, बिल्कुल पक्का। उसमें तो कोई यही नहीं है, दो राय नहीं है। तो सर आज कैसे क्या हो फिर इसमें? नहीं नहीं, वो तो वही की वही रह गया। अगर हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं ये विक्टोर्स बॉटम है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जा सकता है, तो ये विक्टोर स्टॉप है या ये विक्टोर स्टॉप है तो मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर यहाँ पे भी जा सकता है, कोई शंका नहीं है। येलो कलर के पीछे ही तो भागते हैं हम लोग, मैक्सिमम जगह राय वही तो रहती है हमारी। अगर येलो कलर है तो हम लोग उसके अंदर जिंदा है, जब तक येलो कलर नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर सपोर्ट अगर और वीक टू स्टॉप होता तो मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाता। सपोर्ट विक्टोर स्टॉप होता तो हाँ बिल्कुल जाता। चाहिए वो ग्रीन कलर ऊपर आए या ना मत आए। नहीं आए तो भी चलेगा या आए तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक वो ग्रीन कलर ऊपर नहीं आएगा तब तक सपोर्ट विक्टोर स्टॉप दिखाएगा ही नहीं, ये भी समझ जाइए आप। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। यस। तो बढ़ते आगे और मिलते हैं कल मॉर्निंग की वीडियो नोट के साथ में। बड़ा आसान था लेकिन दिखने में आसान था, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।